इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझ में भी आए, और अगर आपसे कोई कुछ भी पूछ भी ले, जैसे कि ज्योग्राफी में, पॉलिटी में और हिस्ट्री में, तो आप उसका आंसर दे सको। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन सही मायने में प्रीलिम्स के टाइम तक आपको मतलब अपना सारा सिलेबस कवर करना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह उठने के बाद फ्रेंड्स यही लगता है कि घर की साफ़ सफाई जल्दी से हो जाए और हमारा जो भी काम है दिन का वो ख़त्म करने के बाद हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, वही झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद पोंछा लगाऊंगी और नहाने के बाद फिर मेरा पूजा करना रहता है, फिर चाय बनाना। तो अभी तो फ़िलहाल फ्रेंड्स मैं पोंछा लगा रही हूँ। पोंछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद मैं नहाने के बाद फ्रेंड्स मैं पूजा करूँगी, फिर चाय बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ पॉलिटी के साथ। तो आज का ब्लॉग हम शुरू करेंगे पॉलिटी के साथ। तो आज मैं चैप्टर मतलब पढ़ूंगी नगर निगम 40 चैप्टर। ये देखो, तो 30 पेजेस मुझे डेली पढ़ने होते हैं। तो 30 पेजेस मतलब ख़त्म करते करते नीति आयोग चैप्टर आ जाएगा। तो ये 46 यहाँ तक। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं करंट अफेयर की क्लास लूँगी, फिर ज्योग्राफी की, उसके बाद मैं नोट्स रेडी करूँगी। और ये सारा टारगेट मुझे कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं फिर दोबारा से मतलब मैं पॉलिटी ही पढ़ूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे हाथ में होता है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपना सिलेबस कवर करें। और सिर्फ कवर नहीं करना है कि हाँ बस पढ़ते जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझ में भी आए, और अगर आपसे कोई कुछ भी पूछ भी ले, जैसे कि ज्योग्राफी में, पॉलिटी में और हिस्ट्री में, तो आप उसका आंसर दे सको। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन सही मायने में प्रीलिम्स के टाइम तक आपको मतलब अपना सारा सिलेबस कवर करना है। क्योंकि उससे पहले हमें 3 महीने तक पूरी तरीके से प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी होती है, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ती हैं और मेंस की भी तो तैयारी करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ को लेके बैठ जाएं। फ्रेंड देखो, हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। डेली अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसके लिए भी 2-3 घंटे तो चाहिए। इसलिए अब चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का मतलब टॉपिक पॉलिटी के साथ, और हम बढ़ते हैं आगे। अगर आप मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम पढ़ते हैं पॉलिटी। मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि अब से सीधा मेरा टारगेट रहेगा कि मैं लक्ष्मीकांत को जल्द से जल्द पढ़ लूँ और अच्छी से समझ लूँ। उसके बाद इसके नोट्स रेडी करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना पड़ता है फ्रेंड। क्योंकि जितनी जल्दी टाइम निकल रहा है ना इस साल का, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जब हम कोई सपना अपनी आंखों में सजा लेते हैं ना कि हमें ये करना है और किसी हाल में करना है, तो ना समय का पता चलता है, ना साल का, ना महीने का। इसलिए ज़िंदगी में कोई ना कोई सपना देखना भी ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी बोरिंग तरीके से लगने लगेगी। आप ये सोचोगे डेली की वही लाइफ है, सुबह उठना, खाना बनाना, पीना। लेकिन अगर कोई सपना होता है तो हमें आगे ये उम्मीद होती है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएंगे, हमारी लाइफ में थोड़ा मतलब बदलाव आएगा, और जिस तरीके से हमने सोचा है उस तरीके से हम अपनी लाइफ जिएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जैसे हो वैसे खुश हो, उसका तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं यही कहूँगी, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई सपना तो होना ही चाहिए, क्योंकि सपने हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। हमें हमारे अंदर एक मोटिवेशन लेके आते हैं कि हाँ हमें मेहनत करनी है और हमें अपना सपना पूरा करना है। देखो, कुछ लोगों को आपने नोटिस किया होगा, वो ग्रेजुएट होते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी से उनकी कंप्लीट हो जाती है, फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना है, और सारी उम्र उसी में निकल जाती है सोचने में कि उन्होंने राइट टाइम नहीं मिला उन्हें मतलब सोचने का, समझने का। तो मैं ये कहूँगी, देखो उम्र के हिसाब से अगर आप ये सोचो कि आपकी एज निकल गई तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम तो 30 साल के बाद आप नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहो तो ऐसी बहुत सारी मतलब जॉब हैं, और आप समाज सेवा ही करना चाहते हो फ्रेंड, तो मैं ये कहूँगी देखो ऐसा
आप बिल्कुल मत सोचो कि अगर यूपीएससी की आपकी एज नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, तो यूपीपीसीएस की तैयारी कर लो, लेकिन करो ज़रूर। देखो, ज़िंदगी अगर भगवान ने आपको दी है ना, उसे उसे ऐसे लोगों पे व्यर्थ मत करो जो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते हैं। देखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान इतना खुश नहीं है दूसरों से जितना हम उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा हमसे बहुत खुश है और वो मेरे बारे में बहुत सोचता है। चाहे फैमिली ले लो, चाहे बाहर की दुनिया ले लो, चाहे दोस्त ले लो, कोई भी किसी से खुश नहीं होता है। इसलिए लोगों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो। है, अगर आप ये सोचो कि आपको काफ़ी साल हो चुके हैं पढ़ाई छोड़े और आप दोबारा से स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं ये कहूँगी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना आप सोच रहे हो। मैंने भी अपनी तैयारी स्टार्ट की थी 2-3 साल बाद, तो मुझे इतना नहीं लगा था। बस सिलेबस समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो उसे समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी ना, आपको अच्छा लगने लगेगा। आप खुद भी प्राउड फील करने लगोगे कि हाँ, आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। खुद के ऊपर प्राउड करने वाली बात होती है। देखो, हर किसी के अंदर ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर ले। लोग तो दूर से ही नाम सुन के ही बोल देते हैं कि नहीं, अगर हमें करना ही होगा तो हम कुछ और कर लेंगे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और इतना नहीं हो पाएगा। देखो, अगर किसी चीज़ को लेके अगर हम पहले से ही हार मान जाए ना, तो ज़िंदगी में हम ऐसे हर बात को लेके पीछे हटते रहेंगे कि ये हमारे बस की नहीं है। जो भी यूपीएससी क्लियर करते हैं ना, वो कहीं विदेश से नहीं आते हैं, ना कहीं आसमान से आते हैं। आते वो हमारे आसपास से ही होते हैं ना। अगर लोग यही सोच लें कि अगर हमारे बस की बात नहीं है। देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई की है आपने और आपको इतना नॉलेज है और ख़ुद के ऊपर अगर आप विश्वास करते हो तो आप ज़रूर क्लियर कर लोगे। लेकिन आप दूसरों के ऊपर भरोसा कर रहे हो, दूसरों के कहने पे अगर आप कर रहे हो और ख़ुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो आपका टाइम वेस्ट करना है, तो आप जो करना चाहते हो वो कर लो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। बस एक विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, हमें कोई अच्छे से समझाने वाला नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन
अभी जो टाइम है ना, आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप उसका यूज़ करो। देखो फ़ोन अगर आपको दिया है या आपने खुद ख़रीदा है, आप जॉब करते हो तो उसको मतलब इसी तरीके से मतलब मत यूज़ करो कि बस पूरे दिन रील देख रहे हो, मूवी देख रहे हो। इसमें सिर्फ आपका टाइम कटेगा जिसे आप काटना चाहते हो, ज़िंदगी नहीं कटेगी। एक ना एक दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा फ्रेंड कि आपने अपना समय कितना बर्बाद कर दिया। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ ना कि पढ़ाई छोड़े मुझे 2-3 साल हो गई थी, उसके बाद ही मैंने क्यों तैयारी की। तो मैं ये रीज़न आपको कई बार आपको बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ ब्लॉग में। देखो फ्रेंड्स, मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैं फ़ोन नहीं चलाती थी उस टाइम जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद मुझे काफ़ी दिन बाद फ़ोन मिला, लेकिन मुझे फ़ोन इतना यूज़ करने के लिए नहीं मिलता था कि मैं ये सारी चीज़ों को सर्च कर लूँ। और यूपीएससी के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि यूपीएससी का मतलब क्या होता है, यूपीएससी क्लियर करने के बाद बनते क्या हैं और इसकी क्या पोस्ट होती है। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी और ये सारी चीज़ें पता चली मुझे शादी के बाद, जब मैं फ्री हुई थोड़ी और मैं बाहर निकली, बाहर की दुनिया मैंने थोड़ा देखा, बाहर घूमी। तो मुझे ये समझ में आया कि ज़िंदगी में एक सपना तो ज़रूरी है। और फिर यूपीएससी के बारे में मुझे जो दिव्या तंवर हैं उनके थ्रू पता चला था कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, उनका वीडियो आया था उस टाइम पे। तो फिर मैंने सारा कुछ सर्च किया कि यूपीएससी क्या है और यूपीएससी किस लिए की जाती है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है। ये सारी चीज़ें समझने में मुझे पूरा टाइम लगा था फ्रेंड्स। इसलिए मैं यही कहूँगी आपसे, यही एडवाइस दूँगी, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हो, देखो सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस ही इतना टफ है ना कि इंसान को समझ में ना आए तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको ये नहीं पता है कि यूपीएससी की प्री में कौन सा एग्ज़ाम होता है और हमें किस सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा चलना चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट हमें इम्पोर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस फील्ड में आने के लिए। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम रख लो तो उसकी सबसे पहले पॉइंट पकड़ना चाहिए कि इसका पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले आप सिलेबस समझो, और एकदम अगर आपके पास इतना नहीं है कि आप मतलब सारा एक साथ सिलेबस ख़रीद पाओ, तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लो, क्योंकि एक साथ ख़रीदोगे ना तो आपको अजीब सा लगने लगेगा। आप ये सोचोगे कौन सी चीज़ और कौन सी किताबें मैं कब पढूँ, आप मतलब बहुत बोर फील करने लगोगे। इसलिए मैं यही कहूँगी कम से कम एनसीईआरटी आप पहले ख़रीदो और उन्हीं को पढ़ो, और जितना हो सके पढ़ते रहो जब तक आपको समझ में ना आए। फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा पूरे दिन का ब्लॉग, और आप मुझे बताया करो कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है और मैं अपने ब्लॉग को जिस तरीके से आपके लिए बनाती हूँ आपको मोटिवेशन फ़ील होता है या नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, सुबह मतलब शाम के मतलब 4:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई थी और शाम के बर्तन थे तो मैंने बर्तन धो के रख दिए थे। दो मतलब ज़्यादा बर्तन नहीं थे, लेकिन जो खाना बनाया था ना उसको मतलब बर्तन वो रह गए थे। तो टाइम निकला जा रहा था पढ़ाई के लिए, इसलिए मैंने सोचा शाम के टाइम धो दूँगी। और वो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद और फिर मेरा रह गया था लास्ट टॉपिक रह गया था नोट्स मेकिंग। तो मैं उन्हीं को तैयार कर रही हूँ, और नोट्स रेडी करने के बाद फिर मेरा ये टॉपिक लास्ट होगा फ्रेंड्स। उसके बाद मेरी मतलब यहीं पे मेरा ब्लॉग स्टॉप हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखो ज़िंदगी में हर चीज़ करना ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप पूरी तरीके से शिद्दत से अपना सपना पूरा करना चाहते हो ना, तो समय भी निकलेगा, आप पढ़ने के लिए तैयार भी होगे और आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। लेकिन आप एक्सक्यूज़ेस ढूंढते रहोगे कि आपके पास टाइम नहीं है और आप कर नहीं सकते हो, तो कोई नहीं मतलब आपको सपोर्ट कर पाएगा। चाहे बहुत सारे लोग आपके पास आके आपको गाइड करते रहें, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे। क्योंकि कोई भी सपना पूरा करने से पहले ना इंसान को खुद के अंदर इंटरेस्ट लाना पड़ता है, तभी वो पूरा होगा। ऐसे कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता, चाहे आप दिन रात मेहनत क्यों ना कर लो।
अगर आप दूसरों के कहने पर पढ़ाई कर रहे हो तो मैं ये कहूँगी आप पढ़ नहीं रहे हो और बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो। पढ़ाई के लिए तो देखो खुद का मन ज़रूरी है। आप खुद के मन से पढ़ाई करोगे ना तभी वो पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी, लेकिन प्रेशर से पढ़ाई कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा कोई भी काम करो, आप जो भी करना चाहते हो ना पूरे दिल से पूरी मेहनत से करो। फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 6, तो शाम को मैं चाय बनाती हूँ। चाय मेरी बन चुकी है, ये बजरंगबली के लिए निकाल देते हैं और ये अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि शाम को चाय पीना अच्छा लगता है। पूरे दिन की जो थकावट होती है ना वो दूर हो जाती है, इसलिए मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ। फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और क्या आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। गुड नाइट, टेक केयर।